हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मीटर। लास्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, कैसे लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। एक्सप्रेशन बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। यदि मीडियम 1 है, मीडियम 1 से 2 की तरफ हम चल रहे हैं तो बताया था 1n2, यानी मीडियम 1 से 2 की तरफ हम चल रहे हैं। तो इसको बताया था साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं। ये हमारा आई हो गया और ये हमारा आर हो गया, इन दोनों के रेशियो को बताए थे। उसके अलावा यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ऊपर में n2 अपॉन n1 भी लिखा था हमने, इसको बताया था हमने। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बताया हमने, इस तरह बताया, तो उसको बताते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बताया था। उसके साथ साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था कि ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम 1 का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज़ को बताया था पिछले वीडियो में, इस चीज़ को कोरिलेट किया था। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम जब बताते हैं तो वो भी हमारा स्नेल्स रूल को फॉलो करता है। ये स्नेल्स रूल है। स्नेल्स लॉ में हमारे 2 रूल होते हैं, उस 2 रूल को मैंने बताया था। और यहाँ पर हम चलते हैं, जब रेज हमारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये आपने देखा, साइन आई अपॉन साइन आर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। आपकी यहाँ पर आई की मान ज़्यादा है और आर का मान कम है, तो आई इज़ ग्रेटर देन आर यहाँ पर होता है। इस केस में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब वहाँ पर आई इज़ ग्रेटर देन आर होता है, आई इज़ ग्रेटर देन आर होता है। दूसरा हमने बताया यहाँ पर मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम 1 आपका अब यहाँ पर ये डेंसर मीडियम हो गया और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। यहाँ पर मीडियम 1 रेयर मीडियम था, इसको हम लिख देते हैं रेयर डेंसर, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेंसर, और ये रेयर। तो जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ बढ़ते हैं तो ये आई, अब इस केस में आई हमारा छोटा होगा, आर इज़ ग्रेटर देन आई होता है। यहाँ पर स्पीड आपकी लाइट की ज़्यादा होगी, बाहर में आई स्पीड इसकी तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, और ये हमारे जो एमर्जेंट रे है, जो निकल रहे हैं रे, वह अवे नॉर्मल से अवे चले जाते हैं। तो ये इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। तीसरा कंडीशन है, यदि नॉर्मली रेज हमारे फॉल करते हैं मीडियम में, इंटरफेस है ये, एक रेयर मीडियम कह दें हम, रेयर डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। नॉर्मल से क्या है, 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, निकल रहे हैं क्या है, तो ये भी 0 डिग्री। इसको हम देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये आप लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसे लिखते हैं हम। साइन आई, यदि आई आपके 0 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो साइन आई क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो साइन आई 0 हो गया, 0 अपॉन साई, ये आप लिखते हैं
इस चीज़ को लिखते हैं n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। ये 0 है तो n1 इंटू 0 बराबर n2 इंटू साइन आर। तो आप साइन आर क्या लिखेंगे, साइन आर इजकल टू 0 लिखेंगे और आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आपको यदि दोनों मीडियम अलग अलग हैं, रेयर डेंसर हैं, लेकिन परपेंडिकुलरली ये फॉल कर रहा है, 0 डिग्री बना रहा है नॉर्मल से, तो उस केस में आर भी 0 होगा और अनडेविएटेड ये चला जाता है। लेकिन और दूसरा केस भी हम ले सकते हैं कि यदि कोई रेज हमारी, यदि मीडियम हमारे n1 बराबर n2 हो जाते हैं, n1 बराबर n2 होते हैं, उस केस में भी किसी भी एंगल में यदि रेज हमारे फॉल करते हैं तो वो भी अनडेविएटेड जाते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह होते हैं। इस चीज़ को दिखाना ज़रूरी है कि यदि दोनों मीडियम एक जैसे रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। यदि दोनों मीडियम हमारे एक जैसे हुए, व्हाट विल हैपन टू द रिफ्रैक्टेड रेज, ये जैसे इंटरफेस हैं, और यदि कोई रे हमारी ऐसे फॉल करती है तो सीधे जाना चाहिए, ये बात सही है। और एक नॉर्मल हम डालते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल डाल रहे हैं, ये नॉर्मल डाल दिया हमने। तो आप जान लीजिए कि मीडियम 1, मीडियम 2, यदि n1 बराबर n2 है तो ये आप इसे बता रहे हैं I से, इसे M कहा, O कहा, N कहा, इसे A कहा, AO। अब जान लीजिए कि यदि ये R इस तरह है तो कैसे n1 बराबर n2, यानी दोनों मीडियम हमारे एक जैसे हैं, लाइट हमारी इस तरह ऑब्लिकली कहते हैं, किसी एंगल में यदि जाके टकराती है दूसरे सरफेस से, ये दूसरा सरफेस क्या है, हम मान लिए कि दोनों मीडियम एक जैसा है, ये एक मीडियम है, एक दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, n1 बराबर n2 है, तो हम लिखते हैं क्या है, 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2, ये n2 यहाँ है तो n2 को पहले लेते हैं, n2 अपॉन n1। अब इसी चीज़ को आपने क्या लिखा, n2 और n1 बराबर है तो इसका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। यदि n2 बराबर n1 लिख देंगे तो दोनों कट जाएगा तो 1 बचा। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस जगह से, इस जगह से आप देख लीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1, यानी साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये साइन दोनों तरफ है तो आई इज इक्वल टू आर, तो आई इज इक्वल टू आर, यानी कि अनडेविएटेड ये रेज हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। जब हमारे मीडियम एक जैसे होते हैं, देयर वोंट बी एनी डेविएशन व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इफ n1 इज इक्वल टू n2, यदि वहाँ होता है। तो ये 3 कंडीशन जो आपको बताया, ये 3 नहीं 4 कंडीशन होंगे। पहले नॉर्मल कंडीशन होते हैं हमारे, और ये दूसरा हमारा डेंसर से रेयर हो गया। फिर रेयर डेंसर में हम परपेंडिकुलरली कोई रेज फॉल होते हैं, और यदि मीडियम 1 और मीडियम 2 बराबर होते हैं तो उस केस में भी इस तरह के कंडीशन मिलते हैं कि वहाँ अनडेविएटेड रेज हमारे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं फिर बताऊंगा बच्चों। अब न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल कहता है ए लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी गई है, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए रे एंटर्स इनटू ग्लास ऑफ एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, और रे कहाँ से इंटर कर रही है, एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास में लाइट की क्या स्पीड होगी वो निकालनी है। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि जब आपके लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उनकी स्पीड वैरी करती है। ये मान लिया एयर है और ये ग्लास है, तो ये सीधे न जाके
ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और ये जो आपके आई हो गए, ये आर हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1 है मीडियम 1, और ये है हमारा मीडियम 2। 1 in 2 हम जब लिखते हैं इस तरह, इसका मतलब होता है 1 से 2 की तरफ चलना, 1 से 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ये ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू ईयर, ये दिया हुआ है। तो आपको पहले जो जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसे हम लिख लेते हैं। तो 1 in 2 ये दिया हुआ है 1.5, और आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जी लिखते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको बताने के लिए बताया था पहले ही कि 1 in 2 = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर कहिए या वैक्यूम कहिए, दो में से किसी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इस चीज़ को भी बताया था। इस चीज़ को बताते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट से, एयर में और ग्लास में, दोनों की तुलनात्मक स्टडी होती है। sin I अपॉन sin R भी होता है, और N2 अपॉन N1 भी होता है। तीनों चीज़ को आपको रिलेटिवली याद करनी है। अब जैसे स्पीड मांगा तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे, I की बात होती तो I और R को यूज़ करते हैं, और यदि मीडियम की बात होती तो N2 N1 को हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब स्पीड मांगा तो इस फॉर्मूले को यूज़ करें हम। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको यहाँ पर ये लिखा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको निकालनी है। तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1.5। ये इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, तो इसको हम इसके पास ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको हम अदल बदल कर लेंगे, तो आपको आराम से निकल जाएगा। अब हम इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास = 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 10⁸ होगा। ये 1.5 है, ये 3 है, तो काटेंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके आंसर हो गए। जो ग्लास में लाइट की स्पीड होगी, बस यही निकालना था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो बेहतर रहेगा। ये बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ स्पीड दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? यहाँ पानी में लाइट की स्पीड दी गई है। कहता है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? फॉर्मूला क्या था? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब भी हम बात करते हैं, जैसे n से हम बताते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन
speed of light in air divided by speed of light in water। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा। पहले हम लाइटर मीडियम की बात करते हैं, फिर डेंसर मीडियम की बात करते हैं। ये ऊपर में हम लाइटर मीडियम एयर लेते हैं और नीचे कोई भी डेंसर मीडियम होता है, ग्लास होगा या पानी होगा या ऑयल होगा, कुछ भी हो सकता है। किसको निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ए म्यू बोलें चाहे एन बोलें, ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सर्वप्रथम जो भी चीज़ हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वीजी लिखिए, वाटर है तो आप वी डब्ल्यू लिखेंगे बराबर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ आपको मालूम है, दो चीज़ मालूम है, इनकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिलेगा। ज़्यादा भारी नहीं है, आपको दिमाग में केवल फार्मूला रखना है और फार्मूला के हिसाब से रखेंगे तो तुरंत बन भी जाएगा। तो आप सी क्या है ऊपर में लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, लेकिन वो कट जाते हैं दोनों ही यूनिट, इसीलिए वो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। 2.25 इंटू 10⁸, ये काट देंगे। यदि 3 को हम डिवाइड करते हैं 2.25 से तो 1.33 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, यू कैन चेक दैट कि आफ्टर कैलकुलेशन कैंसलिंग इट आउट यू आर गेटिंग 1.33। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो बच्चे इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स और अगले वीडियो में दूंगा और आप इसको प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, फार्मूला को ध्यान देंगे और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अब बच्चों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।